क्या है, पाइप है। बहुत ही ध्यान से समझते रहना, बहुत ही आसानी से आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। पहले कुछ चीज़ें बताऊंगा इसके बारे में जो इसके एक्सेप्शंस होंगे, ठीक है। ये हमारे पास एक ट्यूब है या पाइप है, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये अगर ट्यूब है हमारे पास में, ये ट्यूब है, ठीक है, और यहाँ पर भी है। पानी इधर से इधर फ्लो कराना, लिक्विड को इधर से इधर की ओर फ्लो कराना, तो ये प्रेशर ज़्यादा होगा, ये प्रेशर कम होगा। तो कंडीशन क्या रहेगी, P1 मच ग्रेटर देन, मच नहीं, थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। P1 माइनस P2, प्रेशर डिफरेंस आ रहा है तभी तो फोर्स बनेगा, तभी तो फोर्स बनेगा, ठीक है। अब आपको ये मानना है कि ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है। अब आपको ये मान के रखना है कि अगर हमें पॉइज़ली का फॉर्मूला ड्राइव करना है तो 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहला कि इसकी काइनेटिक एनर्जी, इस लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी बहुत लो होनी चाहिए। दूसरा, इसके कॉर्नर पर, जैसे कि ये कॉर्नर दिए हैं, इन कॉर्नर्स पर इसकी वेलोसिटी 0 होनी चाहिए, वेलोसिटी 0 होनी चाहिए। मतलब इस वाले कॉर्नर पर जो पाइप होगा, उस पूरे पाइप के जो सिलेंड्रिकल पाइप होगा, उस सिलेंड्रिकल पाइप के यहाँ पर जो होगा वो सारे के सारे पॉइंट्स वेलोसिटी से 0 होने चाहिए, ठीक है। सेंटर पर वेलोसिटी मैक्सिमम होनी चाहिए, सेंटर पर वेलोसिटी को मैक्सिमम होना चाहिए, ये भी कंडीशन लगा दी भाई साहब ने, ठीक है, ओके। तीसरी कंडीशन क्या है, लिक्विड आइडियल होना चाहिए, ठीक है। अब सॉल्व कैसे करेंगे इसको, तो हमने कहा ठीक है भाई कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हमने कहा भाई इसकी रेडियस जो है, यहाँ बना रहा हूँ थोड़ा सा, ये पूरा पाइप का देखो, ये साइड व्यू है, ये इसका फ्रंट व्यू है। तो ये हो गया इसका पॉइंट, ये हो गई इसकी रेडियस, यहाँ से यहाँ तक इसकी रेडियस है r, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इसकी रेडियस है r, ठीक है। इस सेंटर पर इसकी वेलोसिटी है मैक्सिमम, तो वेलोसिटी मैक्सिमम हो गई। तो हमने कहा भाई ओके इतना ठीक है। हमने कहा कि ये इस लेयर पर कुछ लिक्विड जा रहा होगा, यहाँ पर मैक्सिमम है, तो इस वाले पॉइंट पर एक छोटा सिलेंडर अगर मैं यहाँ बनाऊँ, इस वाले पॉइंट पर, ये सिलेंडर पर, तो यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर मैक्सिमम है। देखो यहाँ पर मैक्सिमम है, यहाँ पर मैक्सिमम है, तो इस वाले पॉइंट पर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, इस वाले पॉइंट पे यहाँ पे थोड़ी कम होगी, तो यहाँ पे थोड़ी कम हो गई, ऐसे करके यहाँ पे और कम होगी, यहाँ पर और कम होगी, यहाँ पर और कम होगी, यहाँ पर और कम होगी, यहाँ पे चुन्नू होगी, यहाँ पे थोड़ी सी बचेगी, सही से बना लो, है ना। यहाँ पे इतनी होगी, यहाँ पे इतनी होगी, और यहाँ पे 0 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, क्लियर है। अगर यहाँ पर एक वेलोसिटी है, यहाँ पर एक वेलोसिटी है कि नहीं, तो हमने कहा ठीक है भाई वेलोसिटी है, तो ये हमने गोले बना दिए इसके बेसिक से। अब जब कुछ ऐसा होगा, तो यहाँ पर वेलोसिटी है कुछ ज़्यादा, यहाँ पर है कम, तो सरफेस में, समझ गए, मतलब सर ये क्या बता रहे हो, ये जो है फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट होगा। फ्रिक्शनल फोर्स मतलब याद करो, विस्कस ड्रैग है ना, तो विस्कस फोर्स बनेगा यहाँ पे। तो विस्कस फोर्स बनने के कारण कैसे बनेगा, अपोजिट डायरेक्शन बनेगा, इधर की तरफ, ठीक है। तो फोर्स वो कितना होगा, F इज इक्वल टू माइनस का नीटा A dV अपॉन, अब समझना, ये छोटी सी परत मान लो, छोटा सा, ये यहाँ पे ये वाली जो लेयर है इसको हमने कहा dx लेयर है। अब ये dx लेयर पर स्लिप हो रही है, dx लेयर पर स्लिप हो रहा है, ये ऐसे करके dx लेयर पे, तो dx लेयर पर स्लिप हो रहा है। अब पोटेंशियल चेंज कितना हो रहा है, इसकी वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है, dv चेंज हो रही है, ठीक है ना इतना। यहाँ पर जो चल रहा है, ये हमने कहा जो ये वाला जो पार्ट है इसका, ये वाला ये जो सिलेंडर है पूरा का पूरा, वो चेंज कितना हो रहा है, dx चेंज हो रहा है, dx, और इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है l लेंथ है, ठीक है। अब ये डिस्टेंस, छोटी सी डिस्टेंस जो हमने ली है वो है x डिस्टेंस, और यहाँ पे जो पार्ट लिया है वो है हमारा कितना, x, ठीक है, वो हमारा x है, टोटल कितना है r। तो ये डिस्टेंस टोटल हो गई r, और ये हो गया हमारा छोटा सा dx और x, क्लियर है इतना, ठीक है। अब यहाँ पर हमें निकालना है एरिया कितना है इसका। तो सोचो ये हमारा पाइप है, ये हमारा पूरा पाइप है, इसकी लेंथ कितनी है l, इसका जो रेडियस है कितना है x, इस चुन्नू का रेडियस कितना है x, तो ये हो जाएगा माइनस का a 2 पाई x इंटू l,
एक्स इंटू एल। कहेंगे सर एक्स इंटू एल कैसे आ गया? तो देखो इसका सरफेस एरिया कितना है, इसकी रेडियस है एक्स, इसका लेंथ है एल, तो सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 2 पाई एल इंटू एक्स, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा डी वी इंटू डी एक्स अपॉन डी एक्स, या ओवर डी एक्स कुछ भी लिख सकते हैं। अब दूसरी बात, सर इसका प्रेशर यहाँ पर कितना है? यहाँ पे प्रेशर है P1, यहाँ पे प्रेशर कितना है P2, चेंज इन प्रेशर कितना है P1 माइनस P2, है ना। तो फोर्स ऑन दिस कितना है, F इज इक्वल टू P, अब देखो मैं P यहाँ लिख देता हूँ, P इज इक्वल टू P1 माइनस P2, ठीक है ना। P इंटू एरिया आएगा, एरिया ऑफ दिस सेक्शन, तो पाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से जो फोर्स आ रहा है उसकी वैल्यू हमारे पास आ गई कितनी, P पाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ईटा 2 पाई एक्स एल डी वी अपॉन डी एक्स। तो क्या पाई पाई उड़ा, एक्स से एक्स उड़ा, तो डी वी कितना आया हमारे पास आ गया P माइनस का एक्स ओवर 2 नीटा एल और कुछ है डी एक्स है यहाँ पे। ये हमारे पास आ गया वेलोसिटी का फंक्शन आ गया, ठीक है। अब हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है, वेलोसिटी फाइंड करनी है, बस वेलोसिटी आ गई। और पैजली लॉ हमें क्या बताता है, हमें ये बताता है कि किसी भी पाइप से फ्लो होने वाला रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड कितना होता है, ठीक है। उसके लिए हमें फॉर्मूला ड्राइव करना है, उसके लिए हमें फॉर्मूला ड्राइव करना है, ठीक है ना। अब थोड़ा मैं साफ करूँगा इसको, थोड़ा सा हटाता हूँ इसको, है ना, क्योंकि इसके मेरा काम नहीं हो पाएगा। ये हटा देता हूँ। कुछ चीज़ें याद कर लीजिए बहुत अच्छी तरह से, क्या कि यहाँ पर वेलोसिटी 0 रहेगी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। एग्जाम में आपसे वेलोसिटी भी पूछ सकता है फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए, और रेट ऑफ फ्लो पूछ सकता है, पर्सलिस फॉर्मूला पूछ सकता है, ठीक है। इतना हो गया है। अब समझो आगे, v आ गया हमारे पास में। अब इंटीग्रेशन कर दो इसका, कोई समझ नहीं, ठीक है। कितने से कितने तक करेंगे, 0 से v तक करेंगे, 0 से v तक कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा dv इज इक्वल टू, ये कितना करेंगे 0 से r तक करेंगे। कहेंगे सर 0 से r कैसे लिया आपने? तो सोचो जो हमने पाइप बनाया था, यहाँ पर पॉइंट था, यहाँ पे x की वैल्यू 0 थी, और कहाँ तक जा रही थी, कहाँ तक जा रही थी, इस यहाँ से लेकर पूरे पाइप तक जा रही थी, तो r हो गया वेलोसिटी इसकी, मतलब जो इसकी लिमिट है वो r हो जाएगी। अब यहाँ पे कितना है, p है, x है, dx है, और 2 नीटा l है, माइनस भी तो है, वो कौन रखेगा। अब देखो क्या कॉमन हो रहा है, यहाँ से पहले आ जाएगा भैया v, यहाँ से पहले आ जाएगा v इज इक्वल टू, क्या कॉमन करना है, p अपॉन 2 नीटा एल निगेटिव, इतना हो गया। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस का c, ठीक है, प्लस का c, होल्ड इट, c का मान भी रखना है, c का मान भी रखना है, ठीक है। तो कैसे रखना है सोचो, फिर से आ जाओ अपने फिगर पे आ जाओ। देखो अगर हमारे पास ये पाइप दिया हुआ है, इस वाले पाइप को यहाँ से और यहाँ तक लेके जाना है, तो इस वाले पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी है, जो ऊपर की लेयर थी पाइप की, यहाँ पे तो वेलोसिटी 0 थी, 0 थी कि नहीं थी। इस 0 पर x की वैल्यू कितनी थी, r थी, तो v इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू r रखने पर c की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। तो हमें c की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये हो गया 0 इज इक्वल टू माइनस का p बाई 2 नीटा l, 2 टू द 4, 2 टू द 4 हो जाएगा, और कितना है, ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस का c, देयरफॉर c इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर बाई 4 नीटा एल, ठीक है। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन, और इस इक्वेशन को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो वेलोसिटी एट एनी पॉइंट, ठीक है, एट एनी पॉइंट आ जाएगी कितना, माइनस का p 4 नीटा एल एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस का p आर स्क्वायर बाई 4 नीटा एल। अच्छा मैंने यहाँ पे 2 पहले कर दिया ना, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी हमारे पास, आ जाएगी p बाई 4 नीटा एल, ये हमारा कितना आ जाएगा, r स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर, ये हमारे पास आ गई वेलोसिटी। अभी हमारे पास रेट ऑफ फ्लो नहीं आया है, हमें रेट ऑफ फ्लो निकालना है।
रेट ऑफ फ्लो निकालना है, तो रेट ऑफ फ्लो निकाल लेते हैं चुटकू में, क्या दिक्कत है, रेट ऑफ फ्लो निकाल लेते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। वेलोसिटी हमारे पास अवेलेबल हो चुकी है, हमें निकालना है रेट ऑफ फ्लो। तो रेट ऑफ फ्लो के लिए आपको थोड़ा सा मैं फिगर के पास लेके चलूँगा। जो आपके पास फिगर था वो वाला फिगर, पाइप जो, उस पाइप के पास में क्या था, उसके ऊपरी लेयर पर वेलोसिटी कितनी थी, 0 थी सर, बिल्कुल थी। मिडिल पॉइंट पे मैक्सिमम वेलोसिटी थी, बिल्कुल थी। और अगर ये सब मैक्सिमम था, ठीक है, अगर ये सब मैक्सिमम था तो फिर क्या करना है, तो हमें निकालना है रेट ऑफ फ्लो, ठीक है। तो रेट ऑफ फ्लो के लिए पॉइजली चाचा ने हमको नियम दिया था, ठीक है। कैसे दिया था, देखो ये हमारा पाइप है, ठीक है, ये हमारा पाइप है, यहाँ से जितना वॉल्यूम बाहर निकलेगा जाएगा उतना ही तो बाहर निकलेगा यहाँ से, ठीक है, निकलेगा नहीं निकलेगा, सोचो, दिमाग लगाओ, तुम तो दिमाग लगाओ। कहेंगे सर नहीं लग रहा है, देखो अगर आपने 2 लीटर पानी डाला है तो 2 लीटर तो बाहर निकलेगा, पता नहीं निकलेगा क्या, नहीं तो फिर क्या दिक्कत है। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा Q इज इक्वल टू AV, ये हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं, ठीक है, रूल ऑफ कंटिन्यूटी का, ठीक है। बट यहाँ पे हमें क्या देखना है, हमें यहाँ पे क्या देखना है, सोचो, तो हमें यहाँ पे देखना है क्या, अब हमें निकालना है इस छोटे से क्रॉस सेक्शन के लिए Q इज इक्वल टू V इंटू DV, DA, सॉरी V लिख रहा हूँ मैं, देखो DA। अब DA क्या है, DA क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, DA क्या है, DA। अब सोचो जब हमने छोटा सा एरिया लिया था, उस एरिया में कितना चेंजेस आया था, ये था x, ये था x प्लस डी एक्स, तो यहाँ पर एरिया कितना चेंज होगा, v इंटू 2 पाई, होगा नहीं होगा, 2 पाई, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, 2 पाई x इंटू डी एक्स, आया दिमाग, कैसे हुआ, चेंज इन एरिया, ठीक है ना, इतना रख लिया, डी हमारा इतना आ गया। तो वेलोसिटी कितनी है, p/4 नीटा एल आर स्क्वेयर माइनस का एक्स स्क्वेयर 2 पाई एक्स डी एक्स, 2 से 4 उड़ेगा, p/2 नीटा एल, ये हो जाएगा कितना, यहाँ पर पाई आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा क्यू पाई, ये हो जाएगा आर स्क्वेयर एक्स डी एक्स माइनस का एक्स क्यूब डी एक्स, लिमिट कितनी रखेंगे, 0 से r, ठीक है, 0 से r लिमिट। अब 0 से r लिमिट हो जाएगी, बस आ गया हमारा फॉर्मूला है, Q इज इक्वल टू p/2 नीटा एल, ब्रैकेट में हो जाएगा r स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट रखो यहाँ पर 0 टू r माइनस का x4/4, लिमिट रख दो 0 टू r और क्लोज द मिडिल ब्रैकेट। तो Q इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, आप इसको सॉल्व कर लो, क्या दिक्कत है, बहुत ही सिंपल है। Q इज इक्वल टू p पाई बाई 2 नीटा एल, लिमिट रख देंगे तो कितना हो जाएगा, r4/2 माइनस का r4/4, इसको सॉल्व करने पे आएगा Q इज इक्वल टू, सॉल्व हो जाएगी नहीं, कहेंगे सर सॉल्व हो जाएगा, Q इज इक्वल टू 2 नीटा एल, ये हो जाएगा r4/4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास पॉइजली चाचा का इक्वेशन आ जाएगा, Q इज इक्वल टू पाई p r4/8 नीटा एल, 8 नीटा एल, ये प्रूफ करना था हमको। लैंग्वेज में लिखने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका यही है कि आप यहाँ पर साइड में लिखते जाएं कि क्या यहाँ पर आपने क्या लिया है, ठीक है, क्या आपने यहाँ पर क्या लिया है, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप ये भूल जाएंगे तो एग्जामिनर समझेगा कैसे कि आपने क्या लिखा है क्या नहीं।